जय हिंद दोस्तों, कैसे सलूक। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्वीकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। वही क्वेश्चन लिए गए जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह सीटेट पास कराने वाली मात्र एक वीडियो है, जो कि आप सीटेट के एग्जाम के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है भूगोल से है, जो कि भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में भूगोल से। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हों, उन्हें कहा जाता है। उन्हें ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रह। ऐसे पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। यह आकाशीय पिंड है जो तारों की आकाश गंगा यानी कक्षा में परिक्रमा करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पर्यावरण कहलाते हैं। किसी जीव के आसपास की वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी भौतिक प्रणाली का परिवेश है जिसमें ऊर्जा, पिंड या अन्य गुणों के साथ वस्तु व जीव परस्पर क्रिया करते हैं, उसे पर्यावरण कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िबद्ध कहा जाता है। जब किसी विशेष चित्र को व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है, तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। रूढ़िबद्धता व्यापक विषय है या व्यक्ति या वस्तु के विचारों की सरल छवि भी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फडणवीस। कौन सा ऑप्शन राइट है? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चन्नम्मा ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रानी चन्नम्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कित्तूर में ब्रिटिशों के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व रानी चन्नम्मा ने किया था। यह दक्षिण भारत में पड़ता है। कित्तूर कहाँ पर पड़ता है? यह जो है दक्षिण भारत में पड़ता है। यह दक्षिण भारत में पड़ता है। कित्तूर क्षेत्र की रानी थी रानी चन्नम्मा, और रानी चन्नम्मा ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। इस आंदोलन का विद्रोह कब किया गया था? 1824 में। 1824 में इस आंदोलन
का विद्रोह किया गया था? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है या मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फारसी व भारतीय शैलियों का। मुगल वास्तुकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण होगा अफगानिस्तान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यह सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत व ईरान, भारत व ईरान की कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में मौजूद है फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संभावित संसाधन किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। ये संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा अज्ञात रहती है तथा वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा हो। संभावित संसाधनों को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग किया जाता है भविष्य में, भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82.5 पूर्व देशांतर, 82 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 पूर्व देशांतर, 83 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है सेट के एग्जाम में और यहाँ पर समय से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत की मानक देशांतर है, भारत की मानक देशांतर है 82.5 पूर्व देशांतर रेखा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 82.5 पूर्व देशांतर रेखा। भारत का मानक देशांतर 82.5 है। इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है समय निर्धारण में किया जाता है, समय निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है, इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। यहाँ पर देखिए मैप के माध्यम से समझाया गया है। ये जो है 82.5 पूर्व देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद के नदी से होते हुए गुजरती है और यह उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 ईस्ट देशांतर रेखा यानी पूर्व देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं
कायांतरित शैल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कायांतरित शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण चट्टानों की परत बनता है तो उन्हें कायांतरित चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी की परत का अधिकांश भाग इन चट्टानों से ही बना हुआ है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर स्लेट, स्लेट जो है यह कायांतरित चट्टान है। इसके अलावा सिस्ट, सिस्ट, मार्बल, मार्बल भी क्या है, कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, क्वार्टाजाइट, क्वार्टाजाइट, ये सभी क्या है, कायांतरित शैल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है, इसको विशेषकर एग्जाम में भी ध्यान में रखिए। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब राज्य अपने निवासियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत में राज्य या सरकार किसी भी व्यक्ति की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती। संविधान द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। वे कौन कौन से हैं? पहला जो है कुचिपुड़ी, पहला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। दूसरा है भरतनाट्यम, दूसरा है भरतनाट्यम। वहीं तीसरा है ओडिसी, तीसरा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। चौथा शास्त्रीय नृत्य है कथक, चौथा शास्त्रीय नृत्य है कथक। पांचवा शास्त्रीय नृत्य है कथकली, पांचवा शास्त्रीय नृत्य कथकली। छठा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, छठा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। वहीं सातवां शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। आठवां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, आठवां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। यह अंग्रेजी सरकार के नमक कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन था जिसका प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, नमक सत्याग्रह कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? लोयस, डेल्टा, हीमोड़, छत्रक सेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? छत्रक शिला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छत्रक शिला। यह मशरूम के समान दिखाई पड़ता है इसलिए इसे मशरूम चट्टान भी कहा जाता है, इसे मशरूम चट्टान भी कहा जाता है। छत्रक शिला या मशरूम चट्टान एक प्रकार का अपरदन स्थल का रूप है, इसे छत्रक शिला भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक चट्टान है तथा इसकी आकृति मशरूम के समान दिखाई देती है। इसका निर्माण भूक्षरण व मौसम के प्रभाव से होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? भूक्षरण के द्वारा। छत्रक सेल का निर्माण भूक्षरण के द्वारा होता है, मशरूम के समान दिखाई देता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा परंपरा ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जीवाश्म ईंधन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। इस उदाहरण के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर कोयला जो होगा, कोयला या जो है जीवाश्म ईंधन है। इसके अलावा पेट्रोल, पेट्रोल भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस या भी जो है जीवाश्म ईंधन है। ये करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राज्यपाल यानी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ एडवोकेट जनरल व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व चेयरमैन की नियुक्ति भी करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक द्वारा आगे बढ़ाया गया? इस विचार को आगे बढ़ाया गया था अकबर द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकबर के द्वारा। अकबर ने वैश्विक शांति के विचार को आगे बढ़ाया था।
वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। विश्व शांति यानी वैश्विक शांति के आधार पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें सिर्फ शांति, एकता व सहन शक्ति के विचारों को शामिल किया गया है। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ शांति, इसके अलावा एकता, शांति, एकता, सहन शक्ति के विचारों को शामिल किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकबर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।